हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स लेक्चरर फंक्शन का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 6 में हमने लॉगरिथमिक फंक्शन पर की डोमेन फाइंड आउट करने के क्वेश्चंस किए थे आपके सामने, और आप लोगों ने भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी घर पे। आज हम कुछ क्वेश्चंस और प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम डोमेन पे नहीं दे सकते, बिकॉज फंक्शन बहुत बड़ा टॉपिक है और भी इस पर कई चीज़ें हैं, कई टॉपिक्स हैं जो बहुत मोस्ट हैं। तो डोमेन की प्रैक्टिस आपको खुद से और करना है, और यदि किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझे डायरेक्ट मेरे नंबर पर या आप सर को इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन डोमेन पर क्वेश्चन है आपका f(x) इक्वल टू लॉग ऑफ, बॉक्स के अंदर है यहाँ पर x प्लस 1/2 और यहाँ पर है x² माइनस 5x प्लस 6। ये क्वेश्चन है आपका। डोमेन ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन होता है log ऑफ बेस ax, तो x ग्रेटर देन 0 होता है, यहाँ पर a ग्रेटर देन 0 होता है और बेस कभी भी 1 नहीं होता है। तो ये आपके 3 कंडीशंस हैं, इन्हीं तीनों कंडीशंस को हमें फॉलो करना है। सो ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। सो सबसे पहले हम बात करेंगे केस फर्स्ट की। पहले हम बात करेंगे आपके बेस की। बेस की बात करेंगे। बेस है आपका यहाँ पर बॉक्स में, यहाँ पर ये जो बॉक्स है ये GIF है। बॉक्स क्या है आपका? GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो चलिए सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस 1/2 को मैंने रखा ग्रेटर देन 0। भाई बॉक्स का मान ग्रेटर देन 0 कब होता है? बॉक्स x ग्रेटर देन 0 कब होता है? जब x जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। तो बॉक्स का मान ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि ग्रेटर देन 1 हो 0 होगा, क्योंकि 0 से 1 के बिटवीन बॉक्स का मान जो होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पर आप सीधा सर कंडीशन यूज करेंगे। x की जगह क्या आ रहा है? x प्लस 1/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो फाइनली आपके पास आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। तो एक कंडीशन आपकी ये आ गई। क्लियर? अब अपन केस सेकंड की बात करेंगे। भाई केस सेकंड की जब आप बात करेंगे तो ध्यान से देखना है सभी स्टूडेंट को कि भाई बॉक्स की जो वैल्यू है, जो बॉक्स की वैल्यू है वो कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। मतलब यहां पर हम क्या बोलेंगे कि जो बॉक्स की वैल्यू है x प्लस 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1। भाई अब यहां पर हम देखें कि बॉक्स x इज नॉट इक्वल टू 1, तो बॉक्स कब 1 नहीं होता है? बॉक्स 1 नहीं होता है 1 से लेके कहां तक? 2 तक। मतलब x इज नॉट बिलोंग्स टू, हम क्या लिखेंगे? 1 to 2। 1 से अगर 2 के बीच में है बॉक्स का मान, तो x इज नॉट बिलोंग्स टू आपका 1 से 2 के। तो यहां पर x की जगह क्या है आपके पास? x प्लस 1/2। तो हम x प्लस 1/2 1 इज लेस देन इक्वल टू x प्लस 1/2 इज लेस देन
क्या आ जाएगा 2। 1/2 का ट्रांसफर कर दें तो 1/2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 3/2। तो यहाँ पर हम कंडीशन लिख सकते हैं कि x जो होगा इज नॉट बिलोंग्स टू 1/2 टू 3/2। मतलब x की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी बनी रहे। अब अपन केस थर्ड की बात करते हैं भाई। केस थर्ड की बात करेंगे तो ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। केस थर्ड की हम बात करें तो क्या मिलेगा आपको कि x² माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। क्लियर, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहां पर क्या आएगा, x माइनस 2 आ जाएगा और x माइनस 3 आ जाएगा। यहां पर हम बेबी कर्व मेथड का यूज करके x की जो वैल्यू है वो लेस देन 2 होगी और x की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगी, 3 होगी। ये आपका आ गया। अब हमें इन सभी का केस का इंटरसेक्शन लेना है। तीनों केसों का हम उभयनिष्ठ लेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन आप कैसे लेंगे, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो आप एक संख्या रेखा बना लेंगे। क्लियर। अब आप देखें पहला केस 1/2 1/2 से किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये ज्यादा की ओर। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट 1/2 से लेके कहां तक, 3/2 तक। ये यहां पर आपने मार्क कर दिया 3/2, 3/2 यहां पर मार्क कर दिया। तो 1/2 से लेके 3/2 ये आपका सेकंड केस है, यहां तक। क्लियर। अब नेक्स्ट केस आता है 2। ये यहां पर मैंने मार्क कर दिया 2। तो 2 से किस डायरेक्शन में जाएगा, ये पेन यहां पर हम चेंज कर लेते हैं। 2 से ये जाएगा ज्यादा की ओर, कम की ओर। ये 2 आगे जाके यहीं पर कहीं है 3। तो 3 से किस साइड जाएगा, ज्यादा। अब आप देखें कि इनका इंटरसेक्शन, ये देखें आप, यहां से लेके तीनों लाइनें समांतर कहां पर हैं, यहां से लेके यहां तक। तो फाइनली जो आप डोमेन लिखेंगे इस क्वेश्चन की, वो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 1/2 से लेके कहां तक, 3/2 तक। ये आपका फाइनली क्या होगा, आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें ऐसे केसेस बनाकर करना है। ध्यान से रखें सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे आपको ऐसे करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ये सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे इधर। f(x) इक्वल टू log ऑफ मॉड में log x। ये क्वेश्चन आपको गिवन है, इसका बेस e है। अब ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। इस log के लिए ये नंबर किसका काम करेगा, x का। तो यहां पर आप रखेंगे कि log ऑफ बेस ex ग्रेटर देन 0। अब मॉड तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। यहां पर log नेगेटिव भी वैल्यू देगा तब भी ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो केवल और केवल यहां पर एक केस नहीं होगा कि log की वैल्यू, एक तो यहां पर x जो है आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पहली एक ये कंडीशन तो फिक्स है। यहां पर अगर x का मान x इज नॉट इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 भी नहीं होनी चाहिए। अगर x की वैल्यू 1 होती है तो log 0 हो जाएगा और log 0 का मान 0 से बड़ा नहीं होता है। तो x इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए।
और x इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो फाइनली अब आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, सीधा सा कि इसकी जो डोमेन होगी आपकी x बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट, वन को छोड़कर, किसको छोड़कर, वन को छोड़कर। वन यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि log 1 का मान क्या होता है, 0 होता है, और log 0 नॉट डिफाइन हो जाता है। तो केवल आपको ये इतना याद रखना है और आपका इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके वास्तविक फलनों में आते हैं, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे हम, और फिर इसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी पढ़ेंगे, तो जिससे आपकी जो यूनिट सेकंड है उसका कुछ पार्ट आपका कवर हो जाएगा इससे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन। सो सभी स्टूडेंट अब ध्यान से देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें आपको इनकी ग्राफ देखना है, इनकी डोमेन, रेंज, इन पर ध्यान रखना है आपको कि जैसे फर्स्ट आता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू क्या आता है आपका, साइन एक्स आता है। तो ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, एफ एक्स इक्वल टू आपका साइन एक्स। तो सबसे पहले साइन के बारे में अगर अपन थोड़ी सी बात करें, केवल अपन को ग्राफ बनाना है, यहाँ पर ग्राफ सीखना है और प्लस डोमेन और रेंज ये याद रखना है, बस इतने से ही आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम साइन एक्स की वैल्यू सभी को मालूम होगी, आप लोगों ने 10th क्लास में 11th क्लास में खूब पढ़ी है, ठीक है ना, कि साइन की वैल्यू साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है। इसके अलावा और आगे भी ये सारा सभी स्टूडेंट्स को ये चीज तो आती ही होगी। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसके ग्राफ पर बात करेंगे। मेन जो है वो ग्राफ है इसके, एक्स एक्सिस एंड ये आपका वाई एक्सिस। सबसे पहली बात आती है जो साइन की जो रेंज होती है वो आपकी -1 से लेके +1 तक होती है, वो सॉरी ये +1 होगा, यहां पर +1 आएगा, ठीक है, और यहां पर आएगा आपका -1, ठीक है। मतलब जो ग्राफ है वो इस बाउंडेशन के बीच में ही रहेगा। आपको अच्छे से बनाना है, ग्राफ को ध्यान रखना है सभी स्टूडेंट को। चलिए अब अपन इसका ग्राफ शो अप करते हैं। सबसे पहले तो उन पॉइंट्स, सबसे पहले पॉइंट लिखना है 0, यहां पर आएगा आपका π/2, यहां पर आएगा आपका पाई, यहां पर आएगा आपका 3π/2 और यहां पर आएगा आपका 2π, ठीक है। पहले पॉजिटिव में बात करते हैं। पॉजिटिव में जब आप ग्राफ बनाएंगे इसका तो ध्यान से बनाना है,
इस टाइप से आएगा। ये याद रखना है, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए आपका ग्राफ। यहाँ पर आपका 1 शो अप होगा। ये यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, आप सही ढंग से बनाएं जिससे ये -1 यहाँ पर शो अप हो, बिल्कुल सेम -3π/2 पर। ठीक है, अब सेम इसी टाइप से यहाँ पर ग्राफ आएगा, बिल्कुल सेम इसी टाइप से ही ऐसे, और इस टाइप से। अब इनको पॉइंट्स को मिला दें, ये बनता है, यहां पर होता है -π/2, यहां पर होता है -π, यहां पर होता है आपका -3π/2, और यहां पर होता है आपका -2π। तो ये, और इसी टाइप से ये ग्राफ आगे बढ़ता रहता है। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से बनाएं थोड़ा सा ग्राफ को, है ना। बस ये ध्यान रखना है आपको, केवल इसकी जो डोमेन होती है वो R होती है, रेंज क्या होती है आपकी, रेंज होती है -1 से लेके 1 तक। साइन कभी भी -1 से 1 नहीं से ऊपर नहीं जाता है, और ये प्रत्येक जगह सतत एवं अवकलनीय होता है, कहीं भी ये डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है। प्रत्येक जगह क्या होता है, सतत एवं अवकलनीय होता है। और इसका जो आवर्तनांक होता है, ये पीरियोडिक फंक्शन है, इसका आवर्तनांक 2π होता है। और इस कंडीशन में ये एक मैनी वन फंक्शन है। आर के कंडीशन में ये कैसा फंक्शन है, एक मैनी वन फंक्शन है। आप देख सकते हैं कि अपनी वैल्यूज ये रिपीट करता है, जैसे यहाँ भी रिपीट कर रहा है, यहाँ भी रिपीट करेगा, तो ये वैल्यूज रिपीट करेगा आपकी। तो ये, और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि साइन स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके 1 होगी। मॉड ऑफ साइन एक्स की जो वैल्यू होगी वो भी आपकी 0 से लेके कहाँ तक होगी, 1 तक होगी। तो ये आपको पॉइंट है, ये याद रखने हैं, क्योंकि मॉड ऑलवेज पॉजिटिव होता है और साइन स्क्वायर भी ऑलवेज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो केवल ग्राफ ये याद रखना है आपको, कि ये देखना है आपको कि देखें आप कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2 में बढ़ता है, मतलब वर्धमान है। π/2 से पाई में घटता है, मतलब ह्रासमान है। π/2 से लेके 3π/2 तक घट रहा है ग्राफ, यहाँ से लेके आप देखें घट रहा है कंटिन्यूअस, और फिर 3π/2 से ये वापस बढ़ रहा है। तो ये होता है आपका किसका ग्राफ, साइन एक्स का। अब आता है नेक्स्ट सेकंड नंबर। सेकंड नंबर पर आता है आपका cos x, fx इक्वल टू cos x। fx इक्वल टू cos x, ठीक है ना। इसकी जो डोमेन होती है, cos x क्या होता है आपका, sin 90 माइनस एक्स। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos x होता है। तो डोमेन क्या होगी, R होगी। रेंज क्या होगी इसकी, -1 से 1 होती है रेंज, -1 से 1। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से देखेंगे। कॉस का ग्राफ बना रहे हैं अपन।
थोड़ा सा हम अब -1 यहाँ दूर को करें, +1 है ये आपका और यहाँ पर है आपका -1। क्लियर? अब देखते हैं, ध्यान से देखेंगे, सभी पॉइंट शो अप कर दें आप यहाँ पर। ये 0 है, ये आपका π/2 है, यहाँ पर आपका पाई है, ये 3π/2 है और ये 2π है। जहां पर साइन 0 होता है वहां पर कॉस 1 होता है, मतलब जो ग्राफ है वो इस टाइप से आएगा। यहां पर हम डॉटेड लाइन खींच लें जिससे गड़बड़ ना हो, इस टाइप से बाउंडेशन डाल दी मैंने ये। थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान रखना है, 3π/2 ये ऐसे, ये ध्यान रखना है, इससे ऐसे मिला। क्लियर? अब सेम ऐसे ही इधर आएगा ग्राफ, बिल्कुल सेम। इस तरफ का बनाना थोड़ा सा टफ हो जाता है, उल्टा हाथ आता है। अरे यार, एक मिनट स्टूडेंट, गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा ग्राफ अपना। थोड़ा सा ध्यान रखें, ऐसे, ठीक है? ये आप अच्छे से बनाएं, इसको ध्यान रखें, आप अच्छे से बनाना है आपको। मेरा तो जैसा बन रहा है वैसा ही बन जाएगा, ठीक है? और यहाँ पर ये, अब इनको मिला दें आप। भाई मेरे ग्राफ जैसा मत बनाना, थोड़ा सा सुंदर बनाना आप लोग, ठीक है? सभी लोग थोड़ा सा सुंदर बनाएं। यहां पर होगा ये आपका -2π, ये होगा आपका -3π/2, यहां पर होगा ये आपका -π और ये होगा -π/2। ये बनता है इसका ग्राफ। तो अब बाकी पॉइंट हम लिखे देते हैं। इसका भी जो आवर्तनांक होता है, आवर्तनांक को हम पीरियड बोलते हैं, इसका आवर्तनांक 2π होता है और ये भी एक मैनी वन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? मैनी वन। यहाँ पर याद रखना है कॉस स्क्वायर की वैल्यू भी जो आपकी होगी कॉस स्क्वायर x की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी और मॉड ऑफ कॉस x की जो वैल्यू है वो भी आपकी 0 से कहाँ तक होगी? 1 तक होगी। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है बस। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका 10x। थर्ड नंबर पर आएगा आपका f(x) = 10x। भाई 10x क्या होता है? sin x अपॉन cos x।
साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है टेन एक्स। तो अब आप ये देखें कि जिन पॉइंट पर कॉस जीरो होगा, जिन पॉइंट पर कॉस जीरो होगा उन पर टेन अपरिभाषित होगा। तो टेन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई टू प्लस माइनस थ्री पाई बाई टू प्लस माइनस फाइव पाई बाई टू डॉट 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 2n प्लस वन पाई बाई टू, जहां n जो है वो बिलोंग्स टू इंटीजर है पर अपरिभाषित होगा। पर कैसा होगा भाई? अपरिभाषित होगा, मतलब ये पॉइंट नहीं होने चाहिए, ये रेस्ट्रिक्ट, ये एक ऐसा एरिया है जो 10 में नहीं होगा। ठीक है, तो फाइनली फिर हम इसकी डोमेन क्या निकाल सकते हैं? डोमेन हम क्या लिखेंगे? डोमेन आप इसकी लिखेंगे कि R में से किसको घटाकर 2n प्लस वन पाई बाई टू को हटाकर ये वाला पॉइंट हटा दिया जाएगा। इसकी रेंज क्या होती है? रेंज R होती है, रेंज होती है इसकी R माइनस इनफाइनाइट से लेके कहां तक? प्लस इनफाइनाइट तक। चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, भाई ग्राफ इसका अच्छे से बन जाए, बस यही मैं चाहता हूं। अब आप देखें, सबसे पहले इन पॉइंट्स को मार्क करें आप। सबसे पहले तो इस पॉइंट को मार्क कर दिया, यहां पर आ गया पाई बाई टू, यहां पर आ गया आपका थ्री पाई बाई टू। बस इतना ही बहुत है, बाकी तो रिपीटेशन होता है इसी ग्राफ का। ये माइनस का पाई बाई टू और यहां पर आ जाएगा माइनस का थ्री पाई बाई टू। ठीक है, इसके बीच में कहीं होगा पाई और इसके बीच में कहीं होगा माइनस पाई। चले, ये आपका वाई एक्सिस है। ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले तो हम वो एरिया, वो लाइनें खींचते हैं जहां पर 10 अपरिभाषित है। तो रेड कलर से खींच रहे हैं, डेंजर जोन है ये। डॉटेड लाइन खींच दी मैंने। देखो भाई, पाई बाई टू नहीं चाहिए, यहां पर हमें थ्री पाई बाई टू पर भी ये अपरिभाषित होगा। अरे ये गड़बड़ हो गया, चलो कोई बात नहीं, आप लोग सही से बनाना, ठीक है ना। ये मिला दो इनको ऐसे, यस इस टाइप से, और यहां भी ये इस टाइप से। ठीक है, चलते हैं अब अपन। ये टेढ़ा हो रहा है भाई यार, इसको दोबारा बना दें। इस टाइप, ठीक है। अब आप देखें कि 10 का जो मान होता है यहां पर जीरो है, तो जीरो से बढ़ता है, जीरो पर जीरो, 30 पर 40 45 बढ़ेगा, और कहां तक बढ़ता है? पाई बाई टू पर इस टाइप से ऐसे बढ़ता जाएगा। क्लियर? और जब आप नेगेटिव पर जाएंगे तो इस टाइप से ये घटता जाएगा। बस इस लाइन को कभी अनंत पर जाकर टच करेगा। कहां पर टच करेगा? अनंत पर।
ऐसे ही बिल्कुल सेम इसी का रिपीटेशन करना है अपन को, ऐसे। अरे यार क्या गड़बड़ हो गया। इस टाइप से, और यहाँ पर इस टाइप से, ऐसे। यहाँ पर भी ये ऐसे आएगा और फिर यहाँ से ऐसे जाएगा। तो इसी ग्राफ की मेन ग्राफ होता है आपका ये मेन कर्व है। फिर तो इसी का ही रिपीटेशन होता रहता है। तो ये कर्व मेन है। तो x इक्वल टू, मतलब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि x इक्वल टू आपका जो, सॉरी वो कॉल आ गया था एक। अब देखिए इधर, ये आपका मेन कर्व होता है 10 का। अब हम इसके और पॉइंट लिखे लेते हैं यहाँ पर कि इसकी जो अनंत स्पर्शी होती हैं, एक तरह से ये जो लाइनें हैं हमने डॉटेड लाइनें खींची हैं, जो अनंत स्पर्शियां होंगी, अनंत स्पर्शियां क्या होती हैं, x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 लाइन्स, जहां n बिलोंग्स टू क्या होगा, इंटीजर। तो ये आपकी अनंत। अब इसकी हम आवर्तनांक की बात करें, इसका आवर्तनांक होता है आपका पाई। कितना होता है, पाई। और ये एक इस कंडीशन में, जब आर में हमने ग्राफ बनाया है, तो उस कंडीशन में ये एक मैनी वन फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है, मैनी वन। तो ये आपका 10x का कर्व हो गया। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं सेक, कोसेक और कॉट की तरफ। ध्यान से देखना इधर। नेक्स्ट आता है आपका 4th नंबर, एफ एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स। एफ एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स मतलब 1 अपॉन साइन एक्स। कोसेक्स किसका उल्टा होता है, 1 अपॉन साइन। मतलब साइन एक्स जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब साइन एक्स की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। मतलब इसके लिए जो मेन एरिया है, साइन 0 कब होता है भाई, मतलब आप यहां पर लिख सकते हैं कि x इज नॉट इक्वल टू 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई डॉट 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 प्लस माइन डॉट 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 n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू क्या होगा, आपका इंटीजर होगा। क्लियर। तो इसकी जो डोमेन है वो हम क्या लिखेंगे, डोमेन लिखेंगे r में से किसको हटाकर n पाई को, वेयर n बिलोंग्स टू क्या होगा, इंटीजर। ये आपकी डोमेन होगी। अब रेंज की बात करें, अगर हम -1 से 1 के बिटवीन संख्याओं को, जैसे -1 से 1 के बिटवीन जो संख्याएं होती हैं उनका अगर हम उल्टा करते हैं, जैसे 0 से 1 के बीच की संख्या का उल्टा 1/2 है, जैसे 1/2 का उल्टा करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है ना। मतलब 1 से बड़ा आएगा। और 0 से -1 के बीच की संख्या का उल्टा करेंगे तो -1 से छोटा आएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसकी जो रेंज होती है आपकी, वो होती है -इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। ये इसकी रेंज होती है। मतलब आर जो कोसेक की जो वैल्यू होती है वो कभी भी -1 से 1 के बिटवीन नहीं होती है, -1 से 1 के बिटवीन नहीं होती है। चलिए अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट इसका ग्राफ थोड़ा सा टफ हो लगता है स्टूडेंट को।
ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। यहाँ पर सबसे पहले तो -1 यहाँ पर +1 मार्क कर दिया और यहाँ पर हमने -1 मार्क कर दिया। तो यहाँ पर जो एक लाइन खींच दें कि मतलब इसका जो ग्राफ है कोसेक का ग्राफ, कभी भी इसके बीच में नहीं होगा, इससे ऊपर होगा या -1 से नीचे होगा। अब वो लाइनें ड्रॉ करें आप जिन पर भाई कॉस जो है, कोसेक जो है वो परिभाषित नहीं है। पहली लाइन तो आपकी यही है, जीरो वाली लाइन। ये जीरो वाली लाइन ये आपकी कैसी है, इसको भी हम डॉटेड कर सकते हैं वैसे करना चाहें तो। इस टाइप से थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। ये भी आपकी जो लाइन है ये रस्टी के एरिया में ही आएगी। क्लियर। अब यहां पर आता है कितना आपके पास, पाई। पाई को आप मार्क कर दें यहां पर। थोड़ा दूर करें जिससे ग्राफ आपका सही आए। 0 से आएगा, अनंत से आएगा और इस टाइप से जाएगा ग्राफ आपका, ठीक है ना। इस टाइप से बनेगा तो हम थोड़ा सा दूर लेके चलते हैं पाई लाइन को जिससे ग्राफ आपका सही ढंग का आ जाए। पाई लाइन को मैंने डॉटेड ये खींच दिया। फिर आप 2 पाई लाइन को खींच दें। क्लियर। इस टाइप यहां पर आप -पाई वाली लाइन को खींच दें और यहां पर -2 पाई वाली। इस टाइप से बना दिया, ठीक है। अब चलते हैं इसका ग्राफ बनाते हैं। ध्यान से देखेंगे इधर, ये यहां पर होगा कहीं पाई/2 इस पर बन देगा। तो मतलब ग्राफ कहां से आएगा, कोसेक 0 का मान कितना होता है, कोसेक 0 का मान होता है अनंत। मतलब ग्राफ अनंत से स्टार्ट होगा इस टाइप से और यहाँ पाई/2 पर टच करके और ये वापस कहाँ की ओर निकल जाएगा, प्लस अनंत की ओर। क्लियर। अब ऐसे ही अब हम बनाएंगे, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। यहाँ पर -पाई/2 लाइन होगी आपकी, -पाई/2 यहाँ पर होगी आपकी 3 पाई/2 वाली लाइन होगी। अब भाई कोसेक 3 पाई/2 कितना देता है, -1। तो ये माइनस वाला पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्राफ है वो आपका इस टाइप से आएगा, माइनस ये इस टाइप से बनेगा। अरे यार कितना गंदा आ रहा है ग्राफ भाई। इस टाइप से आएगा। यहाँ पर आपका इस पॉइंट पर यहाँ पर -1 होगा तो यहाँ से ये ग्राफ ऐसा जाएगा
और यहां पर भी ये इस टाइप से जाएगा। क्लियर। अब यहां पर आप वापस आ जाएंगे इस पॉइंट पर, ये होगा आपका -3π/2। तो अब आपका ग्राफ बिल्कुल इस टाइप से आएगा। इस टाइप से जाएगा। तो ये आपका ग्राफ होता है कॉसेक का। किसका ग्राफ होता है भाई? कॉसेक का ग्राफ होता है। सभी स्टूडेंट ध्यान से बनाएं इसको। ये एरिया जो होता है इसके बीच में ग्राफ नहीं आता है। चलिए अब और पॉइंट लिखे देता हूं मैं इसके। कॉसेक इसका जो आवर्तनांक होता है 2π होता है। और ये जो लाइनें हैं, ये वाली लाइन, ये किसका काम करेंगी? अनंत स्पर्शी का। किसका काम करेंगी? अनंत स्पर्शी का। इस कंडीशन में ये भी कैसा होता है? मैनी वन। क्योंकि जो फंक्शन पीरियोडिक होते हैं, जिनका आवर्तनांक होता है, वो मैनी वन फंक्शन होते हैं हमेशा, बहु एकैकी। कैसे होते हैं? बहु एकैकी। चलें भाई नेक्स्ट ग्राफ बनाते हैं अब अपन। ये ग्राफ सभी स्टूडेंट को ध्यान से आने चाहिए भाई, क्योंकि अभी जब हम डोमेन के क्वेश्चन करेंगे तो इनका यूज करेंगे ग्राफ्स का। तो ध्यान से देखें। नेक्स्ट आता है आपका 5th नंबर, f(x) = sec(x). भाई sec किसका उल्टा होता है? cos का। और यहां पर cosec जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। cos जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। चलिए भाई, तो इसके लिए जो एरिया होगा, cos 0 कब होता है? π/2, 3π/2। मतलब x जो है वो कभी भी आपका ±π/2 नहीं होना चाहिए, ±3π/2 नहीं होना चाहिए, ±5π/2 नहीं होना, मतलब π/2 का गुणज नहीं होना चाहिए, और 2n + 1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये नहीं होना चाहिए। तो हम इसकी डोमेन क्या लिख सकते हैं? सीधे शब्दों में आप डोमेन लिख सकते हैं इसकी r में से किसको हटाकर? 2n + 1 π/2 को हटाकर। रेंज की बात करें तो रेंज कोसेक के समान होगी, क्योंकि कॉस की वैल्यू भी क्या होती है? -1 से 1 होती है। और मैंने अभी बताया था -1 से 1 के बीच की संख्या का अगर अपन उल्टा करेंगे तो या तो वो 1 से बड़ी या बराबर होगी, या -1 से छोटी या बराबर होगी। तो इसकी भी जो रेंज होगी वो आपकी -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, ये रेंज होगी। क्लियर। अब चलें, इसका भी ग्राफ बिल्कुल लगभग कुछ ना कैसा बनेगा, लगभग और लगभग आपके कोसेक की तरह ही आएगा लगभग। सबसे पहले तो आप एक्सिस बना दें। ये एक्स एक्सिस एंड ये आपका वाई एक्सिस। अब उन पॉइंट्स को मार्क करें आप। सबसे पहले यहां पर उन पॉइंट्स को हम मार्क करेंगे जो रस्टिकेट एरिया में आएंगे। देखो इधर, जैसे π/2 वाली लाइन, π/2 वाली लाइन, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा 3π/2 वाली लाइन, ठीक है। और फिर बीच में हम यहां पर रख देंगे 2π। क्लियर। यहां पर आ जाएगा आपका -π/2 वाली लाइन आएगी। यहां पर आएगा आपका -3π/2 और ये आ जाएगा -2π। तो सबसे पहले इन पर डॉटेड वर्टिकल लाइंस खींच दो, इस टाइप से।
इस टाइप से ये वर्टिकल डॉटेड लाइन खींच दी। अब वो एरिया बना दो जहां पर इसका ग्राफ नहीं हो सकता है। ध्यान से देखेंगे, ये होगा आपका +1 और ये होगा आपका -1। तो यहां पर इस टाइप से लाइन खींच दो। इसके बीच में आपका जो कर्व होगा वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका कर्व बनाना। कैसे आएगा कर्व, ध्यान से देखेंगे। इधर 0 पर क्या देता है 1 से स्टार्ट होगा और π/2 पर क्या देता है इनफाइनाइट। तो ग्राफ जो है वो इस टाइप से जाएगा। यहां पर भी आपका जो ग्राफ आएगा इस टाइप से आएगा। क्लियर। अब हम बात करेंगे यहां पर इस जगह, इस पॉइंट पर ये -π, वो सॉरी पाई है। पाई पर कॉस की वैल्यू क्या होती है -1, ये -1 पर। तो यहां से जो कर्व है वो ये बनेगा इस टाइप से। इस टाइप ये बनेगा। यहां पर अगर अपन बात करें कि 2π की जो वैल्यू होती है वो आपकी 1 होती है कोसेक में, तो जो ग्राफ है वो इस टाइप से आएगा आपका। यहां पर इस टाइप से बने। ठीक है ना। अब आप देखें -π पर -1 होता है, तो ग्राफ जो है वो इस टाइप से बनेगा आपका। यहां पर ठीक है, -2π पर क्या होगा आपका 1 होगा। तो जो ग्राफ है वो आपका इस टाइप से आएगा, ऐसे आएगा। तो ये ग्राफ होता है आपका किसका, सेक एक्स का। किसका ग्राफ होता है, सेक एक्स का। इसका भी आवर्तनांक जो होता है सेक का वो 2π होता है। ये आपकी लाइंस अनंत स्पर्शी हैं, रेड कलर वाली लाइंस। अनंत स्पर्शी हैं और ये भी एक आपका मैनी वन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, मैनी वन। तो आपको याद रखने हैं ये पॉइंट, एक तो डोमेन याद रखना है, एक रेंज याद रखना है, एक आवर्तनांक और एक मैन, और एक प्लस आपको ये ग्राफ याद रखना है। ये ग्राफ की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो चलिए भाई अब अपन चलते हैं लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉट के ग्राफ की तरफ। ध्यान से देखेंगे, f(x) इक्वल टू कॉट एक्स। कॉट एक्स इक्वल टू होता है 1/10x, या इसी को ही हम लिखते हैं cos x अपॉन sin x। मतलब इसके लिए भी जो sin x है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो जब sin x 0 नहीं होगा, और sin x भाई 0 कब होता है, तो मतलब x इज नॉट इक्वल टू 0 ±π ±2π ±3π और डॉट 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 nπ, जहां n बिलोंग्स टू क्या होगा, इंटीजर। सो हम इसकी जो डोमेन है वो क्या लिखेंगे, r में से हम nπ को हटा देंगे और n बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर। इसकी डोमेन और कोसेक की डोमेन सेम होती है। रेंज 10 की तरह होगी, क्योंकि माइनस अनंत से अनंत के बीच की संख्याओं को अगर अपन उल्टा करेंगे तो वो माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत के बीच में ही रहेगी।
चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं। यहां पर हम थोड़ा सा अलग काम करते हैं। पहले से ही हम इसमें रेड लाइन का यूज कर रहे हैं क्योंकि x इक्वल टू 0 जो एरिया है वो हमें नहीं चाहिए, x इक्वल टू 0 वाली लाइन। ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। क्लियर? अब चलें पहले तो डेंजर जोन बना लेते हैं। कौन सा? डेंजर लाइंस खींचे लेते हैं। डेंजर लाइंस क्या होंगी? एक तो पाई पर खींची जाएगी आपकी, एक आपकी लाइन 2 पाई पर खींची जाएगी। ऐसे ही आप आगे बना सकते हैं ग्राफ को। तो सबसे पहले ये लाइन खींचते हैं हमने, इस टाइप से। ऐसे ही यहां पर माइनस पाई पर और ये माइनस का 2 पाई पर। डॉटेड लाइन खींच दो। अब देखें इधर, इनके बीच में कुछ पॉइंट होंगे। जैसे ये पॉइंट है माइनस का 3 पाई बाई 2, इस पर 0 होगा फंक्शन माइनस का पाई बाई 2। ये 0 लाइन है आपकी, ये इसके बिटवीन आपका होगा पाई बाई 2 और इसके बिटवीन होगा 3 पाई बाई 2। क्लियर? अब हम ग्राफ खींच रहे हैं, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। जैसे कॉट 0, कॉट 0 क्या होता है? अनंत। tan 0 0 होता है तो कॉट 0 क्या होगा? अनंत होगा। मतलब जो ग्राफ है वो इनफाइनाइट से आएगा, इस टाइप से। कहां से आएगा आपका ग्राफ? इनफाइनाइट से आएगा और फिर वापस कहां की ओर चला जाएगा? माइनस इनफाइनाइट की ओर। ये जो कर्व है ये आपका मेन कर्व है, इसका कॉट का ये मेन कर्व है। अब बिल्कुल सेम इसी का ही आप रिपीटेशन करते रहें। ध्यान से देखें इधर, इस टाइप से। ऐसे ही यहां पर ये, और ऐसे ही बिल्कुल सेम इस टाइप से। भाई सबसे अच्छा तो मुझे ऐसा लग रहा है कॉट का ही ग्राफ बनाया अपना। जैसे बड़ा सुंदर सा ग्राफ लग रहा है देखने में, तो है ना। तो ये ग्राफ होता है आपका कॉट का, ठीक है ना। तो अब हम आगे इसके कुछ पॉइंट लिखे लेते हैं। इसका जो आवर्तनांक होता है वो पाई होता है। आवर्तनांक क्या होता है? पाई होता है। ये मैनी वन फंक्शन है, कैसा फंक्शन है? मैनी वन फंक्शन है। और ये जो रेड लाइंस हैं, जो आपकी रेड लाइंस, ये लाइन है रेड लाइन, ये लाइन है, ये आपकी
अनंत स्पर्शी होंगी। ये क्या होंगी आपकी अनंत स्पर्शी होंगी। तो आपको केवल और केवल अब याद क्या रखना है, इसमें याद आपको रखना है डोमेन, रेंज, आवर्तनांक और मैनी वन में वन। ट्रिग्नोमेट्री आप सभी लोगों ने 10th में 11th में खूब पढ़ी है। ट्रिग्नोमेट्री के आपको फार्मूलेस भी सारे याद होने चाहिए, है ना, क्योंकि डोमेन हम निकालेंगे तो हम इनका ग्राफ का यूज करेंगे, प्लस इनकी जो डोमेन है रेंज डोमेन का यूज करेंगे, तब हम इनके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब इसके बाद जो स्टार्ट होगा आपका नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका यूनिट नंबर 2 में भी है। हम अभी तो फिलहाल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन, रेंज और ग्राफ पर बात करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए बहुत चीजें होती हैं आपकी। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखते रहें चीजों को और इनको प्रैक्टिस करें। आपको सारे ये ग्राफ खुद से बनाने हैं आपको ये सारे ग्राफ। जब तक आप इन ग्राफ्स की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कहीं ना कहीं आपको टेंशन आती रहेगी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। मैंने सभी स्टूडेंट से बोला है कि भाई मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल में मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ बनाना सिखाया था। तो एक बार वो मेरा चैनल सभी स्टूडेंट उसको देखें, उसमें कई टॉपिक्स के वीडियोस पड़े हुए हैं आपके। और चैनल का नाम मैं फिर से बता रहा हूँ, मेरा जो चैनल है यूट्यूब का चैनल वो अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स क्लासेस के नाम से है। सक्सेना मैथमेटिक्स क्लासेस के नाम से मेरा वीडियो है, तो यूट्यूब चैनल है, तो उस पे जाके आप देख सकते हैं। उसमें भी मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ बनाना बता रखा है स्टूडेंट को। यहाँ पर आप इसमें सब चीजें देख सकते हैं ग्राफ से। आप ये देख सकते हैं कि 0 से π/2 में ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, 0 से पाई तक में डिक्रीजिंग है, माइनस प्लस अनंत से स्टार्ट होगा और यहाँ पर माइनस अनंत तक घटता है। तो ये आप देख सकते हैं। ये भी देख सकते हैं ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट में पॉजिटिव है, सेकंड में नेगेटिव है, थर्ड में पॉजिटिव है और फोर्थ में नेगेटिव है। तो ग्राफ से कई चीजें आपकी क्लियर होती हैं। और मैंने आपको अपना नंबर सभी स्टूडेंट को मैंने बता रखा है 9829377340। आप मुझे इन्फॉर्म जरूर करें चीज़ों के बारे में कि मैंने ये चीज़ कंप्लीट कर ली है, क्योंकि जब तक अब देखिए ऑनलाइन क्लासेस है, ऑफलाइन होता है तो हम टीचर और स्टूडेंट आमने सामने रहता है, एक इंटरेक्शन बना रहता है टीचर और स्टूडेंट का। आपके फेस से भी हमें चीज़ों का मालूम पड़ जाता है कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। बट यहाँ अभी कोविड-19 की वजह से केवल और केवल ऑनलाइन ही क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करा पा रहे हैं, जिससे आप भाई घर पे रहें और ज़्यादा सेफ रहें। तो इसीलिए ऑनलाइन क्लासेस में जितना हम पे हो रहा है हम उतना भरसक प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को चीज़ों को समझाने का, जिससे भाई आपका सिलेबस रुके नहीं, टाइम खराब ना हो, टाइम का यूटिलाइज आपका होता रहे। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आपको हमें इन्फॉर्म करना होगा कि भाई आपको समझ में आ रहा है, किसी चीज़ में किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग ज़रूर हमें इन्फॉर्म करें। और जैसे नहीं आ रहा है तो मैंने आपको चैनल का नाम बता ही दिया है, आप उस पर जाकर भी ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के कई वीडियो मैंने डाल रखे हैं, सेकंड यूनिट के काफ़ी वीडियो हैं उसमें, तो उनको भी देखें और वहाँ से भी आप कुछ हेल्प ले सकते हैं। सो आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।